Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इससे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं इन द केमिस्ट्री पार्ट, और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द क्लास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी की एक फॉर्म है, और ये वो वेव्स हैं जो स्पेस के थ्रू ट्रैवल करती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों शामिल होती हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरी वर्टिकल होती है। ठीक है, इनमें जो है तो बहुत शॉर्ट वेव्स भी होती हैं और बहुत लॉन्गर वेव्स भी होती हैं। जो सबसे शॉर्ट स्पेक्ट्रम होता है वेव्स का, उसको हम कहते हैं गैमा रेज, उसके बाद एक्स रेज, देन अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और उस सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेव्स जो है तो उनको कहा जाता है रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जो है तो सजेस्टिव पीक्स हैं, सक्सेसिव पीक्स। आपको ये वेव्स जो डायग्राम में नज़र आ रही हैं, इनकी जो ये पीक्स के दरमियान का जो डिफरेंस है, इनका जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अगर ये ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे लॉन्ग वेवलेंथ है। अगर ये निचली डायग्राम में जैसे कि कम है इनका डिस्टेंस, तो हम कहेंगे शॉर्ट वेवलेंथ है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है इन ऑसिलेशंस का जो नंबर है, नंबर ऑफ इन पीक्स का जितना क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस इनकी वेवलेंथ है और नंबर ऑफ द पीक्स है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन ले, जो डिस्टेंस है पीक्स का दरमियान में उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और नंबर ऑफ द पीक्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला भी गिवन है, जिसमें कि सी हमारे पास हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमेशा लाइट की स्पीड पर ही वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास एक नेचर का कांस्टेंट है जो कि हमारे पास है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम इन स्पेस। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, जैसे कि आप साथ डायग्राम में देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा कुछ वेवलेंथ्स बड़ी हैं, कुछ शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, कुछ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ्स भी ज़्यादा है, कुछ की फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये हमारे पास शो करती हैं गैमा रेज से लेकर जो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं उनको हम कहते हैं गैमा रेज, और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ्स हैं उनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। दरमियान में हमारे पास आ जाती है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज। ठीक है, सबसे शॉर्टर वेव्स जो हैं तो वो गैमा रेज हैं। ठीक है, ये जो है तो कैंसर सेल्स को क्योर करने में और मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, गैमा रेज और रेडियो वेव्स हमारे पास इस्तेमाल की जाती है टेलीविज़न पॉडकास्ट के लिए, और इसके अलावा माइक्रोवेव्स में यूज़ होती हैं कुकिंग के लिए। ठीक है, टेलीफोन वगैरह के सिग्नल्स के लिए। तो ये सब हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन जाता है फ्रॉम द हायर वेवलेंथ्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अच्छा, हमारे पास जब मैटर से इंटरेक्शन होता है, ये तो यूनिवर्स में दो किस्म के हमारे पास चीज़ें देखने को मिलती हैं, या तो वेव प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, और या तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब वेव पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को अगर एग्जिबिट कर लेता है, या पार्टिकल वेव की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, यानी एक मैटर ने दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट किया हुआ है। जब दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी हमें देखने को मिलती हैं तो हम उसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपनी फ्रीक्वेंसी के। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ठीक है, अगर ज़्यादा हायर वेवलेंथ्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कम होंगी, और अगर कम वेवलेंथ्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ज़्यादा होंगी। जैसे कि हम देखते हैं गैमा रेज में हमारे पास वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब रेडिएशन ज़्यादा है, और अगर रेडियो वेव्स में वेवलेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कम है। तो ये सब कुछ इसके एनर्जी लेवल्स के साथ भी एसोसिएटेड है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होंगी तो एनर्जी लेवल्स भी हायर होंगे।
Okay, so now what are the applications of these electromagnetic radiations? First of all, it is used in communications. ठीक है, सबसे पहले ये waves हमारे पास different जो है gamma से लेकर radio waves तक हमारे पास हर spectrums में different waves का different applications है. जैसे radio waves जिनकी सबसे ज़्यादा wavelengths होती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं long distance communications के लिए, television broadcast के लिए, और जो microwaves होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं technologies जैसे कि satellite communication और radar systems के अंदर. ठीक है, उसके बाद मेडिकल इमेजिंग में आ जाती हैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर से जो एक्स रेज होती हैं, वो एक्स रेज हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल इमेजिंग में, जिसको हम और नॉर्मल ज़बान में एक्सरे भी बोलते हैं. ठीक है, उन वेव्स की वजह से, उन रेडिएशंस की वजह से हम इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर का सिस्टम को इमेज कर सकते हैं, उसको झांक सकते हैं और ट्रीटमेंट उसका हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है हीट एंड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. अब इंफ्रारेड वेव्स जो हैं तो वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम थर्मल इमेजिंग या हीट सेंसिटिव कैमरास के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है जैसे कि मेडिसिन, इंडस्ट्री या मिलिट्री एप्लीकेशंस. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर. ठीक है, टेलीस्कोप्स में जो सबसे कम वेवलेंथ वाली रेज़ हैं, जो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ हैं, जिसकी वो गैमा रेज़ और एक्स रेज़ एंड देन रेडियो वेव्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को अंडरस्टैंड करने में और उनके फिनोमेना को समझने में कंट्रीब्यूशन है उनका, उनको इस्तेमाल की जाती हैं. ठीक है, लाइट और ऑप्टिक्स में हमारे पास जो इस पूरे स्पेक्ट्रम में गैमा रेज से रेडियो वेव्स के दरमियान में एक माइनर लाइन है जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट. ये वो वेव्स का वो पोर्शन है जो हमारी आंखों को विजिबल है, जो लाइट हम देख सकते हैं, ह्यूमन आई से डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा होता है. ठीक है, और ये हम ऑप्टिक्स में और बहुत सारी ऑप्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, और विजन के लिए भी एसेंशियल है. ठीक है, ये वहाँ पर यूज़ होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस के बावजूद इसके बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, इसके चैलेंजेस भी हैं. ये एक्सरेज जो हम पर्टिकुलरली करवाते हैं, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन एक्सरे से ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहे तो उस लेटर ऑन लाइफ में कैंसर भी डेवलप कर सकता है, खुदा न खास्ता. ठीक है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं इनके, और गैमा रेज जो सबसे हज़ार्डियस हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में हमारे पास हैबिटेट डिसरप्शन के और इंटरफेरेंस के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं. इसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, हमने उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा और उसके कंसर्न्स के बारे में पढ़ा. आई होप you understand well now. Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.